नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू धन। इस पार्ट में हम ये समझेंगे कि हमें कौन से इंडेक्स पे ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। आप अगर आज की डेट पे ट्रेड कर रहे हो तो आप काफ़ी लकी हैं। मैंने जब ट्रेडिंग करना शुरू करी थी आज से 10-12 साल पहले, तब इंडेक्स के चॉइसेस बहुत कम थे। हमारे पास तो सिर्फ निफ्टी था, उसके बाद बैंक निफ्टी लॉन्च हुआ। आज की डेट में आपको रोज कोई ना कोई इंडेक्स ऐसा, करीब 7 एक इंडेक्स हैं। सारे तो लिक्विड नहीं है, लेकिन चॉइसेस आपके पास काफ़ी हैं। लेकिन इन सब चॉइसेस में कौन से इंडेक्स आपको सेलेक्ट करने चाहिए, तो ये समझते हैं। इंडेक्स सेलेक्ट करने के पहले आपको एक और चीज़ समझना ज़रूरी है। आप इंट्रा डे बेचना चाहते हैं ऑप्शंस या पोजिशनल, ये दोनों कंप्लीटली अलग चीज़ हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। वो इसीलिए क्योंकि जब आप इंट्रा डे बेच रहे हैं तो आपके कुछ एडवांटेजेस होते हैं, वैसे ही जब आप पोजिशनल में ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो उसके कुछ और एडवांटेज होते हैं। तो वो डिसीजन सबसे पहले ज़रूरी है। सबसे पहले देखते हैं कि पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो पोजिशनल में जब हम बेचते हैं, आप कोई भी स्ट्रैटेजी बेचें, भले स्ट्रैडल हो, स्ट्रैंगल हो, तो बेटर ये रहता है, आप स्टॉप लॉस तो लगा नहीं सकते हैं पोजिशनल में। तो इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आप ऐसे स्ट्रैटेजी ट्रेड करें पोजिशनल में जिसमें लॉसेस फिक्स्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल आयन कॉन्डोर, तो वो चीज़ें पोजिशनल में बेटर होती हैं। और पोजिशनल में आपको डीके भी आप कैप्चर ज़्यादा कर सकते हो। लेकिन सबसे एक प्रॉब्लम है पोजिशनल के साथ। तो पोजिशनल के साथ प्रॉब्लम ये है कि एक्सचेंज रेगुलेशन के अनुसार आपको 50% मार्जिन कैश और कैश इक्विवेलेंट में रखना पड़ता है। तो मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। तो आपने डिसाइड किया आप पोजिशनल स्ट्रैटेजी करेंगे, आप बैंक निफ्टी पे कर रहे हैं। हमने लिया एग्जाम्पल पहले, 1 लाख रुपए आपका मार्जिन पड़ रहा है। तो उस 1 लाख में कम से कम 50%, एक्सचेंज ये कहता है कि उस 1 लाख में कम से कम 50%, 50% कैश में होना जरूरी है। तो अगर आपका जो बैलेंस 50,000 है वो आप प्लेज रख सकते हैं ईटीएफ में या स्टॉक्स में, लेकिन 50% कैश होना जरूरी है। तो ये एक रिक्वायरमेंट है पोजिशनल के लिए। तो अगर आप किसी भी स्केल पे कर रहे हो, 50% कैश या कैश इक्विवेलेंट में रखना हर कोई ट्रेडर चाहता नहीं है। तो इसीलिए कई लोग पोजिशनल ट्रेडिंग नहीं करते हैं, या करते भी हैं तो कम साइज से करते हैं। अब ये एक चीज हो गई पोजिशनल ट्रेडिंग के प्रोज एंड कॉन्स मैंने बताए। तो मूव ऑन करते हैं अभी इंट्राडे पे। तो इंट्राडे का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये जो 50% वाला रूल है ये अप्लाई नहीं करता। ये जो मैंने आपको 10% बफर कैश रखने के लिए बोला था, वो अच्छी चीज है, रखनी भी चाहिए, लेकिन 50% कैश की जरूरत नहीं है। आप सारा का सारा पैसा प्लेज मार्जिन के थ्रू ही यूज कर सकते हैं, जो भी आपके स्टॉक्स हों, ईटीएफ्स हों, उसके साथ यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत लोग पोजिशनल नहीं करते हैं, इंस्टेड वो इंट्राडे करते हैं, क्योंकि उन्हें 50% मार्जिन, जो कैश मार्जिन मेंटेन नहीं करना चाहते वो। तो वो एक चीज हो गई पोजिशनल वर्सेस इंट्राडे। सो इस पर्टिकुलर सीरीज में हम फोकस रखेंगे इंट्राडे पे। तो अब वापस आते हैं हमारा जो मूल प्रश्न पे, वो है कि कौन सा इंडेक्स चूज करें। तो लेट्स स्टार्ट विद सबसे पहली चीज वॉल्यूम्स और डिवाइड। उसका मतलब ये है कि आप जब भी ट्रेड करते हो उस पर्टिकुलर इंडेक्स के ऑप्शंस में इतनी वॉल्यूम तो होनी चाहिए कि आप आराम से ट्रेड ले सकें। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सेंसेक्स। तो आपने सेंसेक्स का वो ट्रेड लिया, स्पेशली अगर आपने जीरो डीटी के अलावा किसी और दिन लिया, 3 डीटी पे, 2 पे, हो सकता है कुछ स्ट्राइक्स में वहां पे लिक्विडिटी कम हो। तो उससे क्या होता है कि आप जब देखते हो आपके कंसोल में आपको प्रॉफिट तो दिखता होगा या लॉस दिखता होगा। मान लीजिए कि 2000 का प्रॉफिट दिख रहा था, और जैसे ही आपने एग्जिट दबाया, भले आप अगर उसको मार्केट पे एग्जिट करते हैं तो 2000 का प्रॉफिट शायद पूरा चला जाए या कम हो जाए, 1000 हो जाए। तो उसे कहते हैं स्लिपेज, क्योंकि इतने ऑर्डर्स कम होते हैं कि बाय द टाइम आपका ऑर्डर जाए वो प्राइस आपको नहीं मिल पाता। तो इसीलिए लिक्विडिटी बहुत जरूरी होती है जब आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, और अगर आप बड़े साइज ट्रेड करना चाहते हो तो हम लिक्विडिटी की अगर बात करें तो उसको चेक करने के दो तरीके होते हैं। आप वॉल्यूम देखेंगे और ओआई देखेंगे। और अगर आप जो हमारे जो इंडेक्सेस हैं साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको ज़्यादा वॉल्यूम मिलेगा, जो हमारे पुराने इंडेक्सेस है, उसके बाद फिर निफ्टी। और
इन तीनों के बाद आते हैं जो और भी नए इंडेक्स, मिड कैप निफ्टी हो गया और सेंसेक्स हो गया, बैंकेक्स हो गया। तो लिक्विडिटी ज़रूर चेक करें, क्योंकि बिना लिक्विडिटी के तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो आपको दिख सकता है शायद उसमें बहुत प्रीमियम, लेकिन जैसे ही आप ट्रेड लेंगे वो प्रीमियम आप रियलाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये तो पहली चीज़ हो गई जो आपको सिलेक्ट करने में रखना पड़ेगा, मतलब OI और वॉल्यूम। एक दूसरी चीज़ जो कि काफ़ी स्पेसिफिक होती है ऑप्शंस के लिए, और वो है IB। तो IB के लिए आपको ग्रीक्स समझने पड़ेंगे, तो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में ग्रीक्स नहीं समझाने वाला हूँ, लेकिन हर इंडेक्स की वॉलेटिलिटी अलग होती है। जैसे आप देख सकते हैं निफ्टी की वॉलेटिलिटी बैंक निफ्टी से कम होती है, और क्योंकि उसकी वॉलेटिलिटी कम होती है उसके ऑप्शन प्राइसिंग में भी फर्क पड़ता है। तो जब हमारे पास आज की डेट में 5 इंडेक्सेस हैं, 7 इंडेक्सेस हैं, तो उन सब के IBs अलग अलग होंगे, और इसीलिए जो ऑप्शन प्रीमियम बेचने का जो रिवॉर्ड या रिस्क होता है इन सब में अलग होता है। तो IB का भी ध्यान रखें, हायर IB आपके लिए अच्छा होगा एज एन ऑप्शन सेलर। तीसरी चीज, आप टोटल रिस्क रखा देखना चाहिए आपको। तो लॉट साइज से भी फर्क पड़ जाता है। तो लॉट साइज को प्रीमियम से हमेशा मल्टीप्लाई करके देखें कि आप एक पर्टिकुलर ट्रेड लेते हैं तो उसमें रिस्क कितना बनता है। तो आपको टोटल लॉट साइज को भी ध्यान रखना पड़ेगा। इस पार्ट में हमने ये सीखा कि जब हम ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो तो इंडेक्स कैसे सिलेक्ट करें। तो 3 चीजें मेन है वहां पे, वो है लिक्विडिटी, सेकंड है IB, और थर्ड मैंने बोला लॉट साइज। ये चीजों का आप ध्यान रखें, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में लिख के मुझसे पूछें, मैं आंसर करूंगा। तो बस चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और मिलते हैं वहाँ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.